हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आपके हमारे यूट्यूब चैनल आओ हम साथ पढ़ें। जैसे कि दोस्तों अभी तक हमने पढ़ रहे हैं संविधान के बारे में पढ़ रहे थे, हमने अनुच्छेद पूरे कर दिए थे। आज हम पढ़ेंगे संविधान में किए गए प्रमुख संशोधन। तो संविधान में क्या है जो कुछ संशोधन भी करे गए, तो उसमें से कितने संशोधन हमने किए थे अभी तक 105 मेरे पास है। हमने 105 संशोधन किए हैं और हम पढ़ेंगे सारे ही। और क्योंकि मैं इसका जो पीडीएफ हूँ अपने टेलीग्राम लिंक में इसका पीडीएफ शेयर कर दूंगा, तो आप वहाँ से पढ़ लेना। बाकी हम पढ़ेंगे इसमें से मोटे मोटे। जैसे पहला संशोधन जो हुआ था 1991 में हुआ था। इसमें इस संशोधन में क्या होता, इसके माध्यम से स्वतंत्रता में समानता एवं संपत्ति से मौलिक अधिकारों में लागू किए गए जाने संबंधी कुछ व्यवहारिक कठिनाइयों को दूर करने का प्रयास किया गया। भाषण एवं अभिव्यक्ति मूल अधिकारों में इससे उचित प्रतिबंध की व्यवस्था की गई। साथ ही संशोधन द्वारा संविधान में 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया, जिसमें उल्लेखित कानूनों सर्वोच्च न्यायिक पुनर्लोक ये आता नहीं दोस्तों। दूसरा संशोधन जो है इसके अंतर्गत क्या हुआ, 1991 की जनगणना के आधार पर लोकसभा प्रतिनिधित्व का पुनर्स्थित किया गया। जो तीसरा संशोधन जो हुआ था ये हुआ था इसके अंतर्गत 7वीं अनुसूची, ये पढ़ लेना दोस्तों। तीसरा संशोधन जो 1954 में हुआ। जो चौथा संशोधन हुआ वो हुआ 1955 में। इसके अंतर्गत व्यक्तिगत संपत्ति को लोकहित में राज्य में हस्तगत किए जाने वाली स्थिति में न्यायालय इसकी क्षतिपूर्ति के संबंध में परीक्षा नहीं कर सकती। पांचवा संशोधन जो 1955 में, इसमें राष्ट्रपति को यह शक्ति प्रदान की गई कि वो राज्यों के क्षेत्र सीमा और नामों को प्रभावित करने वाले प्रस्तावित केंद्र विधानसभा पर अपने मत को देने का राज्यमंडल हेतु समय सीमा का निर्धारण करे। जो छठवां संशोधन हुआ 1956 में, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। उसके बाद सातवां हुआ 1950 संशोधन द्वारा भाषा आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया। हाँ, ये जो सातवां हुआ था। उसके बाद आठवां हुआ 1959 ईस्वी में। इसके अंतर्गत केंद्र और राज्यों में निम्न सदनों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और भारतीय समुदायों के आरक्षण संबंधी प्रावधानों को 10 वर्षों के लिए अर्थात 1970 तक बढ़ा दिया गया था। हाँ दोस्तों, इसमें जो था वो 1959 में हुआ। ये जो आरक्षण है उसके रिगार्डिंग हुआ था। उसके बाद 9वां संशोधन जो हुआ था 1960 में हुआ था। इसके द्वारा संविधान के प्रथम अनुसूची में परिवर्तन करके भारत और पाकिस्तान के बीच 1958 की संधि की शर्तों के अनुसार बेरुवारी और खुलना आदि क्षेत्र पाकिस्तान को दे दिए गए थे। तो 10वां संशोधन हुआ है। इसके अंतर्गत ये आता नहीं 10वां। 11वां जो संशोधन हुआ 1961 में, इसके अंतर्गत राष्ट्रपति के निर्वाचन प्रावधानों के वजह से ये भी नहीं दोस्तों इतना इम्पोर्टेंट। 11वां 12वां भी नहीं है दोस्तों। 12वां 13वां 14वां 15वां। हाँ, 15वें संशोधन में क्या हुआ, जो 15वां संशोधन था इसके अंतर्गत उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवा मुक्ति जो थी वो 60 वर्ष से बढ़ाकर 65 वर्ष कर दी गई थी। तो ये कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि किस अनुच्छेद मेरा किस जो संशोधन हुआ, किस अनुच्छेद में संशोधन के कारण जो हुआ कि जो उच्च न्यायालय की न्यायाधीश की सेवा मुक्ति की आयु 60 वर्ष से 62 वर्ष कर दी। तो वो संविधान संशोधन था 15वां। किस संविधान संशोधन के था। उसके बाद है 16वां भी ऐसे ही दोस्तों पढ़ लेना। उसके बाद है 17वां। जो 17वां संशोधन हुआ 1964 में। उसके बाद 18वां 1966। 19वां भी जो हुआ वो 1966 में हुआ। इसके अंतर्गत चुनाव के अधिकारों में परिवर्तन किया गया है। उच्च न्यायालय को चुनाव में याचिकाओं सुनने का अधिकार किया गया। उसके बाद 20वां हुआ, ये भी 1906 में हुआ। इसमें कुछ खास 1967 में हुआ 21वां। इसके द्वारा सिंधी भाषा को संविधान के 8वीं अनुसूची के अंतर्गत 15वीं भाषा के रूप में शामिल किया गया। मतलब जो हमारी 15 लैंग्वेज जी 15वीं लैंग्वेज उसमें सिंधी को जोड़ा गया। कौन से संविधान संशोधन के द्वारा 21वें 22वें में कुछ। इसके द्वारा असम से अलग करके एक नया राज्य मेघालय बनाया गया। हाँ दोस्तों, ये आ सकता है 22वां जो संशोधन है जो 1969 ईस्वी में। इसके द्वारा क्या हुआ, असम से अलग करके एक मेघालय राज्य बनाया गया था। उसके बाद 23वां संशोधन, इसके अंतर्गत ये आएगा नहीं जाति जनजाति आरक्षण के को ये नहीं आएगा दोस्तों। 22वां 23वां भी ऐसा ही है दोस्तों। 24वां 1971 में। 25वां भी इसके, हाँ जो 25वां संशोधन है 24वां हो गया। 25वां संपत्ति के मूल अधिकार में कटौती अनुच्छेद 39 ख या ग में वर्णित निर्देशों तत्वों को प्रभावित करने के लिए बनाई गई इस विधि के अनुच्छेद 14 और 19 में 31 द्वारा अनुसूचित अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर चुनौती नहीं दे सकती। किसमें 25 में। 26वां भी ऐसी है दोस्तों।
इसके बाद है 27वां, इसके अंतर्गत मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश को केंद्र शासित प्रदेशों के रूप में स्थापित किया गया। कौन से संविधान संशोधन में? 27वें, 27। उसके बाद 29वें संविधान 1972 ईस्वी में, इसके अंतर्गत केरल भू सुधार संशोधन अधिनियम 1969, केरल सुधार संशोधन अधिनियम 1999। ये सब कुछ नहीं आता। 21वां, 32वां 1974, इसके द्वारा विधान पालिकाओं में ये नहीं आएगा। 34वां संशोधन जो 19, इसके अंतर्गत विभिन्न राज्यों द्वारा पारित 20 भू सुधार अधिनियमों को नवी अनुसूची में प्रदेश हुए। ये नहीं आएगा। 35वां में 1974 में, इसके अंतर्गत सिक्किम संरक्षित राज्यों का दर्जा समाप्त करके संबद्ध राज्य के भारत कर दिया गया था। 36वें, इसके अंतर्गत सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बनाया गया। हाँ, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है। जो हमारा 36वां संविधान संशोधन हुआ। 37वें संशोधन, इसके तहत आधार पर स्थित घोषणा और राष्ट्रपति राज्यपाल के प्रशासनिक प्रधान तथा अध्यादेश जारी किए जाने की अविवादित बनाते हुए न्यायिक पुनर्विचार में मुक्त रखेगा। किसमें से? उसके बाद 1975 से जो हमारा 39 संशोधन था, इसके द्वारा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष के निर्वाचन संबंधी विवादों को न्यायिक परीक्षण से मुक्त करा दिया गया था। कौन से? 39वें में। उसके बाद है 41वां संशोधन में 1976 में हुआ। इसके द्वारा राज्य के लोक सेवा आयोग के सदस्यों की सेवा मुक्ति आयु सीमा 60 से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई थी, पर संघ लेवा आयोग के सदस्य की सेवानिवृत्ति की अधिकतम 65 वर्ष रहने दी गई थी। कौन से संशोधन में आता है? 41। उसका एक बार 42वां संशोधन जो हुआ 1976 में, इसके द्वारा क्या हुआ? संविधान में व्यापक परिवर्तन लाए गए। इसमें संविधान की व्यवस्था, समाजवादी, धर्मनिरपेक्षता, ये सब कराई गई थी। किसमें? 42 में। उसके बाद हुआ 44वां 1978, इसके अंतर्गत राष्ट्रीय आयात स्थिति लागू करने के लिए आंतरिक शांति के स्थान पर सैन्य विद्रोह का आधार रखा गया। आयात की स्थिति संबंधित अन्य प्रावधानों में परिवर्तन लाया गया जिससे उनका दुरुपयोग न हो। इसके द्वारा संपत्ति के अधिकार मौलिक अधिकार को से हटाकर एक विधिक कानून अधिकार में श्रेणी में रख दिया गया। लोकसभा तथा राज्यसभा विधानसभा की अवधि 6 वर्ष से घटाकर पुनः 5 वर्ष कर दी गई थी। उच्चतम न्यायालय को राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति निर्वाचन संबंधी विवाद को हल कर प्रदान की गई। उसके बाद 50वां जो संशोधन हुआ संविधान संशोधन, इसके अंतर्गत अनुच्छेद 33 में संशोधन कर सैन्य सेवाओं को पूरक सेवाओं में कार्य करने के लिए आवश्यक सूचनाएं एकत्रित। ये हुआ किसमें? 50वां संशोधन हुआ 1984 में। इसके द्वारा अनुच्छेद 33 में संशोधन कर सैन्य सेवा पूरक सेवा में कार्य करने वालों के लिए आवश्यक सूचनाएं एकत्रित करके देश की संपत्ति की रक्षा और कानून व्यवस्था में संबंधित दायित्व भी दिए गए। साथ ही सेवाओं तथा उचित कार्यपालन हेतु संसद के कानून बनाने के अधिकार भी दिए गए। किसमें? 50 में। फिर 52वां आया 1985, इतना इम्पोर्टेंट नहीं। 53वां संशोधन जो इसके अंतर्गत क्या हुआ? अनुच्छेद 371 में खंड जी जोड़कर मिजोरम राज्य का दर्जा दिया गया। ये जो इतने भी राज्य बने हैं ना, इनमें से क्वेश्चन आ सकता है दोस्तों, जो भी संविधान संशोधन हुए हैं। जैसे उसके बाद 54वें संशोधन में जो हुआ 1986 में, इसके द्वारा संविधान की दूसरी अनुसूची भाग डी संशोधन। ये नहीं। 55वां, इसके अंतर्गत अरुणाचल प्रदेश को राज्य बनाया गया। हाँ, ये आ सकता है दोस्तों, 55वां याद रख लेना। इससे तो अरुणाचल प्रदेश को राज्य बनाया गया। 56वां संशोधन हुआ, इसके अंतर्गत गोवा में एक राज्य का दर्जा दिया गया था। दमन और दीव को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में रहने वाले अब वो कर दिया गया, मतलब इनको दमन और दीव थे ये क्या हुआ? ये केंद्र शासित हुए, गोवा एक अलग राज्य दिया गया। उसके बाद 57वां 57वां 1987 में, इसके अंतर्गत अनुसूचित जनजातियों का आरक्षण संबंधी मेघालय, मिजोरम, नागालैंड एवं अरुणाचल प्रदेश की विधानसभा सीटों को परिषद इस शताब्दी के अंत तक लिया गया। ये कुछ नहीं। 58वां संशोधन हुआ, इसके द्वारा राष्ट्रपति को ये नहीं आएगा। उसका 60वां 61वां हुआ 1989, इसके द्वारा मतदान के लिए आयु सीमा 61 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष लाने का प्रस्ताव किया।
हाँ, ये जो इम्पोर्टेंट है दोस्तों 61, जो 61 है ना दोस्तों, ये इम्पोर्टेंट है। इसमें क्या हुआ, जो 61वां संशोधन था ना, इसमें क्या हुआ कि जो आयु सीमा थी, पहले हमारे वोट देने का अधिकार जो था 21 था, लेकिन उसको घटाकर 18 कर दिया गया। तो ये वाला इम्पोर्टेंट है दोस्तों 61वां। उसके बाद है 65वां, इसके द्वारा अनुच्छेद संशोधन का अनुसूचित जाति और जनजाति के गठन की व्यवस्था की गई। 69वां संशोधन 1981, दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी बना दिया गया तथा दिल्ली राज्य क्षेत्र के लिए विधानसभा और मंत्रिपरिषद के उपबंध किया गया। क्या हुआ, दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया तथा दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र के लिए विधानसभा और मंत्रिपरिषद का उपबंध किया गया। किसमें, 69वें में। उसके बाद 70वां, दिल्ली में पांडिचेरी को संघ राज्य क्षेत्रों के विधानसभा क्षेत्र निर्वाचक मंडल में सम्मिलित किया गया। उसका 71वां संशोधन 1992, 8वीं अनुसूची में कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषा को सम्मिलित किया गया। अच्छा, 71वें संविधान संशोधन में जो हुआ 8वीं अनुसूची में कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषा को सम्मिलित किया गया। उसके बाद 73वें संशोधन 1992-93, इसके अंतर्गत संविधान के 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। इसकी पंचायती राज संबंधी प्रावधानों को सम्मिलित किया गया। इस संशोधन के द्वारा संविधान में भाग 9 जोड़ा गया और इनमें अनुच्छेद 243 से अनुच्छेद 243 का से 243 तक अनुच्छेद है। तो इसमें संशोधन किया गया, जो भी पंचायत राज्य से रिलेटेड थी इसमें किया गया दोस्तों। उसके बाद है 74वां संशोधन, जो 1993, इसके अंदर संविधान में 12वीं अनुसूची शामिल की गई, जिसमें नगर पालिका, नगर निगम, नगर परिषदों के संविधान प्रदान किए गए। इसके संशोधन के द्वारा संविधान 9 का जोड़ा गया। इसके अनुच्छेद 243 से अनुच्छेद यह तक के अनुच्छेद हैं, लेकिन इसमें कुछ नोट दिया गया। 43 संविधान संशोधन 25/4/1993 तथा 74वां 1/6/1993 से प्रवर्त है। इसका 76वां संशोधन हुआ जो 1994 में, 78वां हुआ 1995। इसके द्वारा 9वीं अनुसूची में विभिन्न राज्यों द्वारा पारित 27 भूमि सुधार विधेयकों को सम्मिलित किया गया। इस प्रकार की 9वीं अनुसूची में सम्मिलित अधिनियमों की कुल संख्या 284 हो गई। उसके बाद 79वां संशोधन जो 1999 में, उसके बाद वह 12वां 82 2000 में हुआ। इस संशोधन के द्वारा राज्यों को सरकारी नौकरियों को आरक्षित रिक्त स्थानों की भर्ती हेतु प्रोन्नति के मामलों में अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के आवर्ती के लिए न्यूनतम प्राप्तांक में छूट प्रदान करने की अनुमति प्रदान की गई। अच्छा, इसमें दिया गया कि जो भी हम वैकेंसी, मतलब जो भी गवर्नमेंट वैकेंसी निकालेगी उसमें उनको छूट दी जाएगी, जो भी रिजर्वेशन वाले होते हैं। उसके बाद है 83वां संशोधन। इस संशोधन द्वारा पंचायती राज में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षण का प्रावधान न करने की छूट प्रदान की गई है। अच्छा, इस संशोधन में पंचायती राज संशोधन अनुसूचित जाति के लिए अरुणाचल प्रदेश में कोई भी अनुसूचित जाति न होने के कारण यह छूट प्रदान की गई। अच्छा, उसके बाद 84वां संशोधन। इस संशोधन में अधिनियम द्वारा लोकसभा की विधानसभा सीटों की संख्या में वर्ष 2026 ईस्वी तक परिवर्तन न करने का प्रावधान है। उसके बाद 85 सरकारी सेवाओं में अनुसूचित जाति जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए पदोन्नति का आरक्षण की व्यवस्था। 86वां जो है, इसमें क्या हुआ, इस संशोधन के अधिनियम में देश के 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क सेवा को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता देने संबंधी प्रावधान किया गया। इस अनुच्छेद 21 का के अंतर्गत संविधान में जोड़ा गया। इस अधिनियम द्वारा संविधान में अनुच्छेद 45 तथा अनुच्छेद 51 का के संशोधन किए जाने का प्रावधान है। तो जो हमारा 86वां जो संविधान संशोधन हुआ, इसमें क्या हुआ कि जो इसमें जो 86वां था, इसमें क्या किया इन्होंने कि जो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का मतलब मौलिक अधिकार के रूप में उसको जोड़ा गया। उसके बाद हुआ 27वां 28वां सेवाओं के कर का प्रावधान 89 और 90 89 जिसको बोलते हैं अनुसूचित
पृथक राष्ट्रीय आयोग की स्थापना किसमें हुआ? अनुसूचित जनजातियों के लिए एक पृथक राष्ट्रीय आयोग की एक राष्ट्रीय आयोग बना दिया। राष्ट्रीय आयोग अनुसूचित जनजाति राष्ट्रीय आयोग अनुसूचित जाति के लिए एक मतलब संशोधन किया गया किसमें? 89 में। उसके बाद 90 संशोधन 2003 असम में विधानसभा में अनुसूचित जाति और गैर अनुसूचित जनजाति को प्राधिकरण बरकरार रखते हुए बोर्ड अच्छा ये किया गया। इसमें 91 में कुछ नहीं हुआ। 92 संविधान में 8वीं अनुसूची में बोडो डागरी मैथिली भाषाओं का समावेश है। 93वें संशोधन 2006 में शिक्षा संस्थान में अनुसूचित जाति एवं जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग नागरिकों के दाखिले के लिए सीटों के आरक्षण व्यवस्था था संविधान के अनुच्छेद 15 की धारा 4 के प्रावधानों के तहत की गई। उसके बाद है 94 94 इस संशोधन में बिहार राज्य को जनजाति कल्याण मंत्री नियुक्त करने के उत्तरदायित्व से मुक्त कर दिया गया। तब प्रावधान को झारखंड छत्तीसगढ़ राज्यों में लागू करने की व्यवस्था की गई। अच्छा, मध्य प्रदेश में उड़ीसा राज्य में यह प्रावधान पहले से लागू है। अच्छा, उसके बाद 95 संशोधन 2009 में संशोधन अनुच्छेद 334 में संशोधन कर लोकसभा में अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण तथा आंगल भारतीयों की मनो को 2020 तक के लिए बढ़ा दिया। जो संविधान 96 हुआ इसमें क्या हुआ? संविधान की 8वीं अनुसूची में उड़िया के स्थान पर ओडिया हो लिखा, मतलब पहले उड़िया के स्थान पर ओडिया लिखा जाए। ये 96 में संविधान संशोधन हुआ। 97 संविधान संशोधन में यह है संशोधन के द्वारा सहकारी समितियों एवं संवैधानिक स्थान पर संरक्षण प्रदान किया गया। संशोधन द्वारा संविधान में निम्नलिखित 3 बदलाव किए गए। सहकारी समिति बनाने के अधिकार का एक मौलिक अधिकार बनाया गया और राज्य की नीति में सहकारी समितियों को बढ़ावा देने के नया नीति निर्देशक सिद्धांत का समावेश। अनुच्छेद 43 खा सहकारी समितियों के नाम का एक नया भाग है। उसके बाद 98 हो संविधान संशोधन हुआ। संविधान में अनुच्छेद 371 जे शामिल किया गया। इसका उद्देश्य कर्नाटक के राज्यपाल को हैदराबाद कर्नाटक क्षेत्र का विकास कदम उठाने के लिए सशक्त करना था। अच्छा, किसमें? 98 संविधान 99 संविधान संशोधन में 2014 के राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना। राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना 1900 में हुआ। भारत बांग्लादेश भूमि हस्ताक्षर 101 का जो हुआ संविधान संशोधन 2016 में, इसके द्वारा वस्तु एवं सेवा कर को लागू किया गया। हाँ, ये जो नया ये जीके का भी क्वेश्चन हो सकता है। कौन सा संविधान संशोधन में जीएसटी, किस संविधान संशोधन के तहत जीएसटी को लाए गए? तो 101 था। और कब से जीएसटी लागू हुआ? 1/7/2017 से जीएसटी मतलब वस्तु एवं सेवा कर। 102 संविधान संशोधन 2018 इस अधिनियम द्वारा संविधान में अनुच्छेद 338 खा को जोड़ते हुए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन का प्रावधान किया गया। संघ एवं राज्य सरकार सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग को प्रभावित करने वाले सभी नीतिगत मामलों में आयोग से परामर्श किया। अच्छा जी, 103वां जो हुआ 103 संविधान संशोधन 2019 में संशोधन के माध्यम से संविधान में 2 नए अनुच्छेद 15 का 6 एवं 16 का 6 को जोड़ा गया। इस संविधान संशोधन से पूर्व आरक्षण सामाजिक एवं शैक्षिक पिछड़ापन को आधार मानते हुए जातिगत आधार पर ही दिया जाता रहा, किंतु इस संशोधन के द्वारा आर्थिक वंचना को भी पिछड़ेपन के आधार पर स्वीकार करते हुए 10% आरक्षण की व्यवस्था की गई। पहले जाति था, तो उसके बाद आर्थिक वंचना वाला भी इसमें जोड़ा गया। 103 तो यह जो 2009 से चालू हुआ। 104वें जो हो संशोधन 2019 में हुआ। इसमें क्या हुआ? संशोधन द्वारा संविधान के अनुच्छेद 334 का में संशोधन करते हुए लोकसभा एवं राज्यसभा की विधानसभाओं के अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण संबंधी प्रावधान को पुनः अगले 10 वर्षों के लिए बढ़ाते हुए 25 जनवरी 2023 तक के लिए प्रभावी बना दिया। किसमें? अपना 104वें संविधान संशोधन में। दोस्तों, ये जो था थोड़ा लेंथी वीडियो है, मैंने भी लेंथी पढ़ लिया क्योंकि ये सब पढ़ने वाले ही हैं। इसमें मतलब देख लेना जो इम्पोर्टेंट जैसे स्टेट बना, जीएसटी कब लागू हुआ, ये कुछ इम्पोर्टेंट संविधान संशोधन है जी, क्योंकि इनसे भी कभी कभी क्योंकि आयोग का कुछ भरोसा नहीं, कहीं से भी पूछ सकता है। तो ये मैंने कुछ सोल्यूशन से लिए हैं, तो इम्पोर्टेंट को देख लेना दोस्तों। बाकी इसका जो PDF है वो मेरे टेलीग्राम लिंक से आप डाउनलोड कर लेना। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट।